बहुत समय पहले तरह तरह के पक्षियाँ रहा करते थे। लीला चिड़िया, कालू कौवा, मीनू चिड़िया और गोलू चिड़ा, मिट्ठू तोता और चील, ऐसे कई तरह के पक्षियाँ रहा करते थे। उनमें से लीला चिड़िया का ही सबसे बड़ा घर था और बाकी पक्षियों का कोई घर नहीं था। एक दिन लीला चिड़िया, कितना सुंदर बंगला है मेरा, किसी महल से कम नहीं है और इतना सुंदर बंगला इस जंगल में किसी का नहीं है। यूं लीला चिड़िया अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती थी। फिर उसी समय वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। लीला, कैसी हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ अपना। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर पार्टी करने का सोचा है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या? कहाँ पार्टी है? लेकिन तुम लोगों के पास तो पार्टी करने के लिए घर ही नहीं है, तो तुम लोग पार्टी कहाँ करोगे? हाँ, ये सच है कि हम लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन हम लोग जंगल के बीच में एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर एक खेल खेलेंगे। हा 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 हा। क्या हुआ लीला, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है उन्हें खेल कूद की जरूरत भी है। तो क्या हुआ, खुशियाँ वही मना सकते हैं क्या जिसके पास घर है? हाँ, और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों के मुझे मुंह भी नहीं लग रहा है। लीला चिड़िया ने मीनू चिड़िया का अपमान करके उसे भगा दिया। मीनू चिड़िया वहाँ से अपमानित होकर रोते रोते वापस लौटी। क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने के लिए मैं सभी पक्षियों के पास गई और लीला चिड़िया के भी, पर लीला चिड़िया ने यह कहकर मुझे अपमानित कर दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बहुत अपमानित किया मुझे। तुम जानते हो ना लीला, चिड़िया अपने अमीरी का बहुत ही घमंड करती है। तुम्हें ऐसे पक्षी का कहे हुए बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है गोलू चिड़ा। अब चलो हम लोग स्टेज को तैयार करते हैं। गोलू चिड़ा ने यह सब कहकर मीनू चिड़िया के साहस किया और सभी पक्षियों ने मिलकर स्टेज तैयार कर ली। हम सबका स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सही कहा। चलो अब हम खेल समारोह का प्रतियोगिता का शुरू करते हैं। सभी पक्षियाँ मिलकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी अचानक से बरसात होनी शुरू हो गई। अरे, ये अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हम स्टेज सजाए थे। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम पूरी रात कैसे बिताएंगे? हम सब अब कैसे रह पाएंगे? यूं वे सब बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते, वे सभी वैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर लीला चिड़िया का ही है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज रात के लिए हम उससे आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी लीला चिड़िया से तुम आसरा मांगने गए? आज मैं उसके पास उसे न्योता देने गई थी, तो पता है उसने मेरे कितने अपमान किया था। हाँ, ये सच बात है कि मीनू चिड़िया ने सबको बात बताया था। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरी दोस्त है। चलो मेरे साथ सब लोग। मिट्ठू तोता के कहने पे सभी पक्षियाँ लीला चिड़िया के घर जाती। लीला, ओ लीला, दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ लीला।
मिट्ठू, तुम सभी लोग इकट्ठे यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आज तुम लोगों की पार्टी थी ना? तुम्हारे उतरे चेहरे देखकर लगता है कि बारिश की वजह से पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बारिश की वजह से हमारी पार्टी खराब हो गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत है? वो सब छोड़ो लीला, इस बार साथ में हम लोग बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको तुम अपने घर पर आसरा दोगी? सुबह होते ही हम सब चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? मैं तुम्हें आसरा नहीं दे सकती। वैसे भी तुम सभी के लिए मेरा साधारण सा घर नहीं है। ऐसे मत कहो लीला, आज रात तुम्हें हमें आसरा देना होगा। ठीक है, पर ये सब तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे, बस तुम रहोगे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें रहने दे सकती हूँ। नहीं दोस्त, फिर रहने दो, मुझे तुम्हारे मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा ना दे सके, वो घर किस काम का है? वो घर तो नरक से समान है। यह कहकर मिट्ठू तोता और सभी पक्षी वहाँ से उड़कर चले गए। सभी पक्षियों ने जैसे तैसे बारिश में भीगकर रात गुजारी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती मीनू? पिछले कई दिनों से हम लोगों ने पार्टी, खेल कूद जैसी चीजों पे समय बर्बाद किया। हमने अपने लिए एक पक्का घर बनाने के लिए कभी नहीं सोचा। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतना दिक्कत नहीं होता। हमें लगता है कि हमें अपने लिए एक खुद का घर बना लेना चाहिए। फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए, हम उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर एक घर बनाने को सोचते हैं। मिट्ठू तोता, हम घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिए हैं। फिर मीनू चिड़िया और गोलू चिड़ा मिलकर घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे तो हमें बहुत समय लग जाएगा सामान इकट्ठा करने में। हाँ, सही कहा आपने। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि सभी पक्षी अलग अलग घर बनाने के सामान लाते हैं। मीनू चिड़िया और गोलू चिड़ा मिलकर सभी पक्षियों के पास जाकर यह बातें बता देते हैं। सभी पक्षियाँ इस बात को सुनकर हाँ कर देती हैं और सभी पक्षियाँ मिलकर अलग अलग सामान इकट्ठा करने लगती हैं। कुछ ही घंटों में सभी पक्षियाँ घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लेती हैं। दोस्तों, हमने मिलकर घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अब हम थोड़ी सी मेहनत और करके घर बना लेना चाहिए। और उसी समय से सभी पक्षियों ने घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की और कुछ ही दिनों में उन्होंने आखिरकार एक सुंदर सा घर बना लिया। फिर सभी पक्षियों ने खुशी खुशी उस घर में मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।